शहर में इस समय जो है भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और कहा जाता है ना कि बड़े बुजुर्ग को जब आप सम्मान देते हैं तो आपकी संस्कार भी एक बेहतर होता है। और ऐसा ही कार्यक्रम नवादा के राजेंद्र नगर में जो है वो किया गया, अपने पूर्वजों को याद किया गया जिनके वजह से आज सभी परिवार खुशी है। आज हम उनके बात करेंगे। पंकज जी है, वो अपने घर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करा है। हम एक एक करके वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। देखिए, यह कार्यक्रम का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है सब परिवार एक साथ आ जाते हैं, परिवार के लोगों का मिलन होता है और यहाँ पर जो भगवत कथा उससे सुनने के बाद लोगों में एक धर्म के प्रति भी लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे हम यहाँ पर पहले पंकज जी आपसे बात करें। बताइए, आप लोग इस तरह का कार्यक्रम कैसे आयोजन किए और क्यों किए? हम लोगों का आयोजन करने का जो आशीर्वाद मिला, श्री रानी सती दादी जी झुंझुनू वाली, जो हमारी कुल की देवी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मिला। हम लोगों में प्रेरणा मिली कि श्रीमद् भागवत कराया जाए और हम लोगों ने श्रीमद् भागवत को चुना। ये हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ के भी उपलक्ष्य में एक तरह से हो रहा है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ घूमने जाएं, कहाँ पर पैसा खर्च करें, कैसे क्या करें। तो लगा कि भाई सबसे बढ़िया काम है कि श्रीमद् भागवत कर लो, हमारे पूर्वजों को भी बहुत शांति मिलेगी और हम लोग को आशीर्वाद मिल जाएगा। हम लोग के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है। हिंदू में सबसे बड़ा चीज़ है श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। तो कुल देवी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, जिसमें बाके बिहारी लाल जी का दिन भर चर्चा होता है और 2 बजे से श्री सरोज दीदी आई हुई हैं, जो कि वृंदावन से आई हुई हैं। 13 आदमी की टीम है और उन्हीं के द्वारा अपने धर्म के प्रति ये संस्कार कैसे आप लोगों में आया है, क्या लगता? ये तो मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ संस्कार है। और यहाँ सास ससुर का भी संस्कार है। हमारे घर में सब ससुराल मायके दोनों जगह में शुरू से पूजा देख रही हूँ मैं। तो वो संस्कार तो आएंगे ही। क्या कहिएगा, इस तरह का कथा करके परिवार एकजुट होते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते, कैसा लगता है आप लोग को? इसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जिसका जो मैंने आयोजन किया है, मेरे सारे परिवार आ रहे हैं, इतना अच्छा भागवत कथा हो रहा है, तो इसका तो कोई वर्णन ही मैं नहीं कर सकती हूँ। इसका तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है इसका खुशी का, तो इसका कोई वर्णन नहीं है। को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए कि सबका 25वां होता है। कोई कॉकटेल पार्टी करता है, कोई मॉकटेल पार्टी करता है, सब इधर उधर बाहर में पैसा बर्बाद करता है। लेकिन हमारे घर के ऐसे संस्कार हैं, सब 50वीं में भागवत करने में भी डरते हैं और हमारे भैया भाभी ऐसे हैं जो 25वीं में भागवत कर रहे हैं। ये संस्कार लोगों में आना चाहिए, पूरा ही आना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिया, वैसे सबके माता पिता को देना चाहिए। देखिए, अपने माता पिता पूर्वजों को जब लोग याद करते हैं तो ये कार्यक्रम क्या दर्शाता है लोगों के बीच? मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। मुझे ये देख के इतना अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ वहाँ जाके पार्टी मनाते हैं, कुछ भी कपड़ा पहनते हैं, लेकिन मेरे भाई भाभी ने 25वीं के बरसगांठ पे भागवत कराया। मेरा मन इतना खुश है कि इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कि भागवत में अपने 7 पुरखों को तृप्त हो गए, आने वाली भी तृप्त हो जाएगी। मैंने इतना बड़ा काम हर कोई नहीं कर सकता है। ये आशीर्वाद इनको भगवान बनाए रखे और इनकी आने वाली पीढ़ी भी खुश रहे, ये भी खुश रहे। मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इनको पितरजी बहुत आशीर्वाद दे और भगवान इन पे छत्र छाया पे बनी रहे। आप लोग युवा है, क्या प्रेरणा मिलेगा अपने? प्रेरणा नहीं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस धरती पर हम लोग जिस घर में पले बढ़े, आज वो घर नहीं स्वर्ग बन गया, वृंदावन बन गया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसमें हम लोग सम्मिलित हुए। ये भगवान की बहुत बड़ी आशीर्वाद है हम लोगों पे। बस इतना ही। इस भागवत कथा हमारे परिवार में जो आयोजन हुआ है, इससे ये पूर्णतः साबित हो जाता है। देखिए, आपको बता दें कि हर लोग अपने घर और मकान को जरूर बनाते, लेकिन पंकज जी जो मकान को अपने बनाए हैं, इन्होंने एक पूरी तरह भगवान के
समर्पित इन्होंने अपने मकान का वो ऐसा ढांचा भी दिया कि वहाँ पर आराम से भगवत कथा करा ले, जहाँ पूरे परिवार के लोग एक बार शामिल रहे। ये घर से दूर भी नहीं गए, घर से बाहर भी ना निकले और इनके द्वारा बेहतर कार्य किया गया, जिसके कारण आज पूरे परिवार एक साथ है और पूरे घर में इस समय भक्तिमय है, पूरे शहर में भक्तिमय देखने को मिल रहा है। चलिए इस वीडियो में बनिए, लेकिन यह वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यह है कि परिवार एकजुट रहिए और परिवार के साथ रहिए और अपने माता पिता और पूर्वजों को इसी तरह याद जरूर करिए और भगवत गीता जो भगवत कथा है उसे भी सुनने का काम आप लोग जरूर करिए। सनातन धर्म का पालन करते हुए सनातनी बनिए और हिंदू राष्ट्र बहुत ही भारत में सनातनी होना बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। हम लोग सनातनी हैं और इस तरह का धार्मिक कार्य होता रहना चाहिए। साल में कम से कम बड़ा कार्य, एक साल में अपनी जो भी कमाई करते हैं उससे एक इसकी छोटा सा भी हिस्सा जरूर सनातन के ऊपर खर्च करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरह से सृष्टि ये चलती रहे। आगे आने वाली जो अपनी पीढ़ी है वो भी खूब खुश रहे और पूर्वजों जो हम लोग के पहले गए हुए हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, परदादा दादी दादी हैं, उनको भी वहाँ से लगे कि बस हमारा वंश इसी तरह से बढ़ता रहे, खूब फले फूलें, खूब आशीर्वाद मिले और पूरे राष्ट्र की बढ़ोतरी हो।